उद्योग और कोलकाता वो क्या होता है? आज के परिप्रेक्ष्य में ये चुटकुला आप बहुत सुनते होंगे, परंतु वो क्या है ना, एक समय वो भी होता था जब कोलकाता कलकत्ता हुआ करता था और वह भारत की सांस्कृतिक एवं वित्तीय राजधानी हुआ करता था। परंतु समय का एक ऐसा फेर चला कि कभी जो फिल्म उद्योग कलकत्ता के हृदय की धड़कन हुआ करती थी, वो एकाएक बॉम्बे यानी मुंबई स्थानांतरित हो गई। नमस्कार, स्वागत है आपका टीएफआई इतिहास एवं संस्कृति पर, जो आपको परिचित कराएगा भारतवर्ष के इतिहास एवं संस्कृति के अनकही कथाओं एवं अनछुए खंडों से। और मैं अनिमेष पांडे आपको परिचित कराऊंगा कि कैसे कम्युनिस्टों के आगमन से पूर्व भारत का फिल्म उद्योग कलकत्ता से उड़न छू हो गया और कैसे इससे मुंबई को सर्वाधिक लाभ मिला। आगे बढ़ने से पूर्व यदि आपको हमारे विचार पसंद आते हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें एवं नोटिफिकेशन की घंटी बजाना ना भूलें। तो अविलंब आरंभ करते हैं। 7 जुलाई 1896 बॉम्बे के टाइम्स ऑफ इंडिया संस्करण में एक विज्ञापन छपा, जिसमें शहर वासियों को वॉटसन होटल में सदी की महानतम उपलब्धि और दुनिया के सबसे बड़े चमत्कार को देखने के लिए आमंत्रित किया गया था। विज्ञापन के अनुसार शाम को 4 अलग अलग समय पर इस चमत्कार को देखने वाली जनता को हॉल में आने की अनुमति थी और हर एक शो का टिकट 1 रुपया रखा गया था, जो उस समय के हिसाब से काफी अधिक था। परंतु बॉम्बे को भी फिल्म नगरी बनने में काफी समय लगने वाला था। वो कैसे? असल में कलकत्ता भी ऐसे आविष्कारकों की रुचि का केंद्र बना जहां प्रारंभिक मोशन पिक्चर्स दिखाई जाती थी। फिरोज रंगूनवाला अपनी किताब अ पिक्टोरियल हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिनेमा में लिखते हैं कि जल्द ही इन फिल्मों में यानी मोशन पिक्चर्स में नए बदलाव और आविष्कार भी किए गए। उदाहरण के लिए ग्लैडस्टोन का अंतिम संस्कार, नेल्सन की मृत्यु, यूनान और तुर्की के बीच युद्ध और लंदन के फायर ब्रिगेड पर आधारित कुछ वृत्त चित्र और ऐतिहासिक फिल्में भी अब दिखाई जाने लगी थी। कुछ ऐसी फिल्में भी दिखाई गई जो उपमहाद्वीप में ही बनाई गई थी। अब फिल्मांकन और फिल्म प्रदर्शन तो एक पाश्चात्य कला थी, परंतु इसका स्वाद भारतीयों को भी लग गया और इसके पुरोधा बने दादा साहब फाल्के। परंतु पुरोधा बनना एक बात है और उद्योग स्थापित करना दूसरी। वास्तविक फिल्म उद्योग की नींव कलकत्ता में पड़ना स्वाभाविक थी, क्योंकि यह संसाधन भी थे, धनबल भी, और 1912 से पूर्व यह भारत की राजधानी भी थी। टी.एम. रामचंद्रन द्वारा संपादित पुस्तक 70 Years ऑफ इंडियन सिनेमा के अंश अनुसार वर्ष 1900 में एक अन्य फिल्म निर्माता चार्ल्स पाथे ने भी भारत में फिल्म व्यवसाय शुरू किया। उनकी फिल्मों की खास बात यह थी कि इनमें भारतीय दृश्य भी दिखाए जाते थे। अब विदेशी फिल्मकारों की सफलता का अनुसरण करते हुए कुछ अन्य भारतीयों ने ऐसी फिल्में बनाने की ओर रुख किया जिनमें एफ.बी. थानवाला, हीरा लाल सेन और जे.एफ. मदन के नाम बहुत महत्वपूर्ण है। एफ.बी. थानावाला ने मुंबई के दृश्यों और मैयत को ले जाते हुए लोगों का फिल्मांकन किया और उन्हें प्रदर्शनी के लिए प्रस्तुत किया, तो वहीं कलकत्ता के रहने वाले हीरा लाल सेन ने रॉयल बायोस्कोप के अंतर्गत 7 लोकप्रिय बंगाली नाटकों के विभिन्न दृश्यों को फिल्माया। जे.एफ. मदन और उनकी एल्फिंस्टन बायोस्कोप कंपनी ने 1905 में नियमित रूप से फिल्में बनाना प्रारंभ कर दिया। अब भारतीय फिल्म उद्योगों को स्थापित करने में एक नाम जे.एफ. मदन का भी है। वह मुंबई के एक पारसी परिवार से संबंधित थे, परंतु थिएटर के प्रति उनका जुनून उन्हें कलकत्ता ले गया। यहां आकर उन्होंने कोरोनेशन हॉल में बेहद मामूली किरदारों के साथ अपने करियर की शुरुआत की और धीरे धीरे एक प्रसिद्ध अभिनेता बन गए। और फिर एक दिन वो भी आया जब उन्होंने वो थिएटर कंपनी ही खरीद ली। जे.एफ. मदन थिएटर के अलावा कई तरह के दूसरे कारोबार से भी वे जुड़े हुए थे, जिनमें खाने पीने की चीजें, शराब, दवा, बीमा और संपत्ति के लेन देन जैसे व्यवसाय भी शामिल थे। कलकत्ता का फिल्म उद्योग कितना भव्य था, इसका एक अंश दिवाकर बनर्जी के डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी में भी दिखाया गया है। तो फिर ऐसा संपन्न उद्योग कलकत्ता से अचानक बॉम्बे में कैसे आ गया? इसके 3 प्रमुख कारण हैं, जिनका समान रूप से विश्लेषण करना आवश्यक है। सर्वप्रथम कारण तो विश्व युद्ध हो सकता है, जिसने कलकत्ता की कमर ही तोड़ दी थी। निरंतर जापानी बमबारी और हमलों ने कलकत्ता को काफी अयोग्य बना दिया था, परंतु हमले तो मुंबई पर भी कम नहीं हुए थे, तो ये एक कारण तो नहीं हो सकता ना।
ऐसे कई कारण हैं जो तनिक राजनीतिक भी है और सामाजिक भी। अब जैसे 1912 में कलकत्ता से राजधानी दिल्ली की ओर स्थानांतरित हुई, वैसे ही बॉम्बे में फिल्मांकन को बढ़ावा मिलने लगा। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर क्षेत्रवाद भी कम था और यहाँ कलाकारों को अधिक अभिव्यक्ति, हाँ बंधु उस समय यह भी हुआ करता था, मिला करती थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि बांग्ला भाषियों का प्रभाव अधिक था, जिसके कारण के.एल. सहगल जैसे स्टारों को भी बॉम्बे स्थानांतरित होने को विवश होना पड़ता था। इसके अतिरिक्त बॉम्बे एक पोर्ट नगरी थी जो कलकत्ता से अधिक समुद्र के निकट थी और ऐसे में हर प्रकार से वह संसाधनों से सुसज्जित थी। परंतु जिस कारण पर सबसे कम प्रकाश डाला गया है वह है 1946 के डायरेक्ट एक्शन डे और उसके पश्चात का बंगाल। उससे पूर्व बंगाल समृद्ध प्रगतिशील राज्य था जहां पर संस्कृति और धन बल का आदान प्रदान खूब था, परंतु जिन्ना और सुहरावर्दी की सनक ने सब कुछ नष्ट कर दिया और रक्तपात का जो तांडव मचा उसे आज भी शब्दों में व्यक्त करना लगभग असंभव है। भारत के विभाजन और उसके बाद का कलकत्ता और बंगाल बस नाम मात्र का ही था और ऐसे में वहां पर ना कोई सुरक्षित था और ना ही कोई अपना फिल्म उद्योग को बसाने का खतरा मोल लेना चाहता था। परंतु बॉम्बे आश्चर्यजनक रूप से इन सब से अछूता था और वह धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा था और शीघ्र ही बॉम्बे माया नगरी मुंबई बन गई और कलकत्ता के पास रह गया तो बस बंगाली सिनेमा का अवशेष, जिसके बल पर तो कुछ दशक तक तो खींच ले गए, परंतु आखिर कब तक। नमस्कार।